अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बखैर होंगे। सर्दियां आ चुकी हैं, कॉफ़ी का एक गर्मा गर्म कप लीजिए और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। मैं आपके सामने बीनिश बतूल, आपके अपने ही प्रोग्राम बाय द वे में। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में जिस कंटिन्यूटी में जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है स्किल्स, यानी हुनर। आखिर ये हुनर या सलाहियतें क्या होती हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे माशरे में एक बेहतर अर्निंग और एक बेहतर ज़िंदगी इसके तहत हम गुजार सकते हैं। इसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ हुनरमंदों की आपसे पिछले प्रोग्राम से मुलाकात करा रहे हैं ताकि आप उनको देख के मोटिवेशन हासिल करें, ताकि आपको पता चले कि आपने भी माशरे में अपनी जगह, अपनी सलाहियतों को पहचान कर किस तरह से बनानी है। आज भी जो हुनरमंद हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बड़े काम के हैं भाई, बड़े कमाल के हैं। इनके बगैर हम ख़वातीन की ज़िंदगी का गुजारा तो समझिए नामुमकिन है। टेलर मास्टर हैं जनाब और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब हम ख़वातीन एक टेलर मास्टर की क्या अहमियत उसकी ज़िंदगी में होती है। मर्द हजरात शायद इसको नहीं समझ सकते, लेकिन हम जानते हैं। तो टेलर मास्टर हैं और अपने फ़न में महारत रखते हैं, अपनी ज़ाती दुकान के मालिक हैं, बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं। मैं आपसे इनका तारुफ कराए देती हूँ। वसीम खालिद साहब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। जनाब, मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत है ना। वसीम भाई, आप जानते हैं आप लोग हमारी ज़िंदगी में कितने अहम हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लेडीज़ का कोई भी काम किसी का कर लें तो उसमें यही होता है कि आपको लेडीज़ से रिलेटेड कोई काम भी कर लेंगे ना आपका, तो वो हर चीज़ अहम है उसके लिए, लेडीज़ के लिए खासकर, कि आप उसमें नाकाम नहीं होंगे। लेडीज़ के काम में खासकर किसी किस्म का भी काम कर लें आप। ऐसा ही जी है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अहम बात यह कि ख़ास तौर पे आपकी अहमियत रमज़ान के दिनों में जिस तरह वाज़े होकर सामने आती है कि अगर कहीं ये लिखा हो कि टेलर मास्टर रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ में बैठ गए, तो आप जानते हैं ख़वातीन का क्या हाल होता है। बिल्कुल ऐसा तो आप लोग तो सर एतकाफ़ में नहीं बैठ सकते होंगे। जी बिल्कुल नामुमकिन है ये चीज़ रमज़ान के आपका, आखिरी 10 दिन बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिजी दिन होते हैं और वो होते ही आखिरी दिन ही होते हैं काम में जो होते हैं हमारे ज़्यादातर, क्योंकि शुरू में तो लोग रोज़े रखते हैं, तकरीबन 10 से 12 दिन तो बिल्कुल सुकून होता है। नहीं, उसके हमने तो बाद ये भी देखा है कि ईद की सुबह सुबह लोग आपके यहाँ से तैयार होकर नमाज के लिए जा रहे होते हैं। बस ऐसा ही है कुछ। बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इस काम में बड़ी बरकत दी है। तो वसीम भाई, प्रोग्राम का हम बाकायदा इस तरह आगाज़ करेंगे कि ये बताइए कि आपके अंदर ये हुनर मौजूद है, ये आपको कैसे और कब पता चला? मतलब बचपन से ही पता था या जब आप थोड़ा बड़ा होना शुरू हुए, कब आपको पता चला कि भाई मैं तो सिलाई कर सकता हूँ, मैं आई एम गुड एट दैट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके लिए से मैं कहता हूँ कि जिस टाइम मैंने तालीम छोड़ी, तालीम छोड़ने के बाद उसे टाइम जो मेरा गुजर रहा था फ्री, उसमें मैंने एक कपड़े की शॉप पे काम किया। अच्छा, नहीं, यहाँ पे मैं जरा आपको रोकूंगी। तालीम आप हासिल कर रहे थे और वो आपने छोड़ दी। किस क्लास में आप थे जब मैंने आपने? अंडर मैट्रिक से तालीम को छोड़ दिया। सिर्फ अच्छा। और सिर्फ ऐसा है कि कुछ हालात होते हैं कुछ इस तरह से, उसकी वजह से कुछ छोड़नी दिल पड़ी। भी नहीं लगता, कुछ दिल भी नहीं समटाइम्स लगता, आपका उस ऐसा तरफ होता है रुझान नहीं कि होता। रुझान नहीं होता। फिर तो उसमें फिर मैंने सोचा कि कोई हुनर सीखें। तो क्या तो वालिदैन ने आपको उस वक्त ये नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, तुम सिर्फ डिग्री हासिल करोगे या तो डिग्री वाले कामयाब हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई वालिदैन नहीं चाहते कि उसकी औलाद ना पढ़े। हाँ, हर एक वालिदैन कहता है कि उसकी औलाद तालीम हासिल करे। प्रेशर होता है अच्छा, पेरेंट्स बिल्कुल का, ऐसा ही माशरे है। का। लेकिन यही चीज़ है कि आप बच्चे को ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे फोर्स नहीं कर सकते कि ये चीज़, कोई भी अगर बच्चा अगर तालीम हासिल करना चाहता है उसके, तो तालीम की तरफ उसका शौक़ है तो वो तालीम भी करेगा। लेकिन मुझे शौक़ था कि हुनर सीखें कोई ऐसा कि तो क्या जिससे आपको किसी और ने तवज्जो इस तरफ दिलाई या आपको एक दिन अचानक खुद से पता चला कि भाई मैं तो इस तरफ मेरा रुझान है, मैं तो सिलाई अच्छी कर सकता हूँ? जी किसी ने बिल्कुल बताया या क्या? ऐसा ही है कि हाँ। मेरे जो बड़े भाई हैं तो वो इस शोबे में पहले से मौजूद थे। अच्छा, जी ओके। बिल्कुल। उन्होंने फिर मुझे जिस टाइम देखा कि इसका तालीम में इतना नहीं दिल लग रहा है, तो उन्होंने साथ फिर वालिदैन से बात की कि इसको मैं अपने पास बुला लेता हूँ। डांट तो बड़ी पड़ी होगी बिल्कुल शुरू शुरू ऐसा ही है, में। शुरू में तो होता है सारा। निकम्मे हो, नालायक हो तो तुम, माँ बाप का नाम डबो रहे हो। मैं शौक से चला तो गया हाँ। सीखने के लिए कि मैं जा रहा हूँ भाई के पास काम सीखने। हम्म। तो जिस टाइम घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में गया, दूसरे शहर में जाकर जब काम करना पड़ता है, कोई काम सीखना हो, तो मुश्किल होता है कि घर में हर चीज़ की आसाइश होती है, आपको हर चीज़ का आराम होता है। फिर आप वो दूसरे शहर में जब जाते हैं
तो वहाँ पे आपने एक नई जगह है, हर चीज़, और तो आपने वहाँ वहाँ आपने पे छोटा वर्क बन करना के है। काम करना शुरू किया? लाजमी बात है कि एक शागिर्द के तौर पे गया था मैं काम सीखने के लिए, कि वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं आता था, यह है कि बस शौक था, चलो चलते हैं, सिलाई सीख नहीं, लेंगे, काम मुश्किल कर तो बहुत लेंगे। है, मुश्किल उसके तो बाद बहुत। तो फिर उसमें जिस टाइम मुश्किल यही हुआ कि जिस टाइम हम किसी दूसरे शहर में जाके काम सीखेंगे तो वहाँ पे ना आपका घर है, ना कोई अजीज़ है, ना रिश्तेदार हैं, तो फिर वहाँ पर थोड़ा मुश्किल तो होता है। तो मैं वसीम सर आपसे यही बात अभी पूछना चाह रही हूँ कि देखिए इस वक्त तो आप एक कामयाब आदमी की हैसियत से हमारे सामने मौजूद हैं, जी इंशाल्लाह। लेकिन इस सफ़र के पीछे यकीनन एक बहुत तवील जिद्दोजहद और मुश्किल और सब्र आजमा वक्त रहा होगा। जी बिल्कुल। तो आप हमारे नाजरीन को आज तफसील से बताइए कि क्या आपको क्या क्या स्टेप 1 से मुश्किलात उठानी पड़ी यहाँ इस कुर्सी तक आकर बैठने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस टाइम मैं निकला हूँ काम के लिए, हम्म, तो जिस टाइम मैं भाई के पास काम के लिए सीखने के लिए गया, तो आगे मैंने देखा कि वहाँ पर जो हमारा ये काम के सारा सिलसिला होता है, पूरा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें वर्कर्स भी हैं, मास्टर हैं खुद, उसके अलावा और सारी कैटेगरीज जितनी भी हैं, कोई मशीन में कढ़ाई का है, सिलाई का है, यानी कि वो जितने सारे शोबे हैं बीच में, ये सारे हमारे पास मौजूद थे शॉप में। अच्छा। तो उसमें से अब उसको सेलेक्ट करना कि मैंने क्या सीखना है। हाँ, सबसे पहले मुश्किल काम ये था कि मैं अब पहले कहाँ से स्टार्ट लूँ, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये काम पहले करूँ या ये करूँ, यानी कि उसके पूरे अब उसके स्टेप्स में से सबसे पहले मैंने अपना जो काम स्टार्ट किया उसमें कि मैंने कहा कि छोटा काम देखें जो नॉर्मली है, आसानी से आसानी मतलब मैं से जो शुरू कर सीख सकूं। सकूं। हाँ, डर तो डर जाता है ना बच्चा छोटा। लाजमी बात है कि एक हाँ, नई चीज़ थी, नए हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें यह था कि जिस जगह में गया मैं पहली बार, यानी कि तकरीबन ज़िंदगी में 18-19 साल घर के एरिए में ही रहा हूँ, उधर से बाहर नहीं निकला। अम्मी के देसी घी के बस, पराठे तो बस और यही आए चीज़ मेरा है। बच्चा आराम कर लो, तो रात हो गई, टीवी ऐसा लगा है। हुआ है, शहजादे होते हैं जी घर में जी तो हम। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो उसकी वजह से फिर जिस टाइम मैं निकला हूँ तो नया था मेरे लिए सब कुछ, तो थोड़ा सा अजीब सा भी लगा कि, और एक और चीज़ ये थी कि जिस टाइम मैंने देखा कि यहाँ पे इतने सारे काम हो रहे हैं, तो अब मैं किस चीज़ को पहले शुरू करूँ, यहाँ से स्टार्ट क्या लेना है मैंने। तो उसमें फिर मैंने छोटा काम शुरू ये किया कि पहले मैंने पिको, ओवरलॉक, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं छोटे छोटे, ये रेगुलर जो काम चल रहा है ये वैसे उसमें। अक्लमंदी की बात है कि मतलब हाथ बैठना शुरू हो ना, इसको कहते बिल्कुल हैं ऐसा हाथ है बैठना शुरू हो। कि थोड़ा सा इसमें मैं कहा इसको पता चले, इसको रीड करूं कि ये कैसे करते हैं, क्या कुछ है। तो यानी कि वो छोटा सा काम है कि आपने एक पिको करना है, 5 मिनट लगे आपके, वो आपने तो बड़ा सारा कर लिया, ख़त्म हो गया। तो वो छोटे से काम से स्टार्ट किया सीखना, फिर आस्ता आस्ता सिलाई की तरफ गए, सिलाई सीखी। सिलाई सीखने में ये होता है कि अब आपके पास वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। अब जो भाई हैं बड़े, उनका काम सिर्फ बुकिंग था, कटिंग था, तो वो तो मशीन पर बैठ के मुझे नहीं सिखा सकते थे। फिर जितने वर्कर्स वहाँ पे बैठे होते थे ऊपर हमारे पास सारे मौजूद गैलरी में, उनके साथ हमने बैठकर उनकी सारी बातें सुनी, किसी को कोई चीज़ चाहिए वो ला कर देनी, किसी ने कहना है नलकी ले आओ, किसी ने कहना है कुछ ले आओ, कुछ हाँ, तो छोटा, सारी ओए चीज़ें छोटे, ओए बस छोटे। ऐसा है, तो ये सब की सुननी पड़ती हाँ, थी। सुननी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें सुनने के बाद फिर बंदा आस्ता आस्ता, फिर उस्ताद जी आप ये बताएं हमें, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, फिर वो आस्ता 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 करते अच्छा, करते कभी दिल बर्दाश्त भी होते होंगे ना, बस कभी लाजमी बैठ बात के है कि रोते भी अब होंगे, "आय अम्मी मैं किधर आ गया"। मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ छोटी सी, कि लेडीज़ के काम में जितने सारे एफर्ट है ना, कि अगर अब एक लेडीज़ आई है आपके पास, एक चीज़ दे गई है, आप कहती है कि ये आपने कपड़ा परचेज करना है, इसको डाई भी कराना है, इसको सिलाई करना है, ये डिज़ाइन है, ये सारा कुछ आपने खुद से कर देना है, हमें रेडी टू वेयर चाहिए सारा। सबसे मुश्किल काम वो होता है। और फिर आके रिजेक्ट भी कर देती है, ये लाजिम आपने क्या कर दिया, ऐसा ही बात सब है आप पे छोड़ के गई कि होंगी। आप यही चीज़ देख लें कि आप वो चीज़ तैयार कर देंगे, उसके बाद भी आगे उसमें कोई ना कोई चीज़ रह जाती है आपसे। तो ये एक चीज़, एक बंदे का जहन आगे पढ़ना कि क्लाइंट क्या कह रहा है, उसको सही चीज़, मतलब ये भी एक प्रॉपर साइंस है। बिल्कुल। किसी भी नाज़रीन, जहां मैं ये क्लियर करूं कि ये जिन हुनर को हम समझते हैं ना कि ये क्या, ये भी एक प्रॉपर साइंस है। मतलब इसको सीखना, इसको करना, वसीम भाई जिस तरह आपको बता रहे हैं कि तो फिर वहां पे सीखते सीखते आपका हाथ बैठना शुरू हुआ फिर सिलाई वही पे। चीज़ है कि उसी के साथ 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 चलता गया कि कुछ सिलाई सीखी, सिलाई के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू किया कि भाई ने कहा आप कटिंग पर आ जाएं। अब कटिंग के लिए जिस टाइम मैं आया हूँ तो मेरे से उल्टे हाथ से कैंची चलती थी, सीधे हाथ से मैं चला ही नहीं सकता था। अच्छा। तो सीधे हाथ से कैंची चलाना लाजमी थी, तो उल्टे हाथ की कैंची तो मिलती नहीं है, वो स्पेशल तैयार करानी पड़ती है। ओ अच्छा, हाँ, फर्क होता है ना फर्क अंगूठों में होता है, उसमें। लाजमी बात है कि हाँ, उसको आप obvious। चला ही नहीं सकते हैं। सही तो अब सही। मैं उल्टे हाथ से कैंची चलाता था, तो भाई ने कहा जिस टाइम तक आप सीधे हाथ से कैंची चलाना नहीं सीखोगे मैं आपको कटिंग नहीं सिखाऊंगा। एक और चैलेंज। एक और चैलेंज, अब उसमें भी मैं परेशान
कि जिस टाइम भाई ने कहना तो मैं कैंची, उन्होंने कहा ना कि कपड़े इतने सारे पड़े हुए हैं कि जो पीसेस आप इसको काटते रहो, कोशिश करो। तो वो काटते 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 हाथ चल पड़ा मेरा। तो वो काफी टाइम लगा उसमें भी चलते चलते, एकदम से तो नहीं कि अब मैं सारे काम उल्टे हाथ से करता था, अब मैं राइटिंग भी उल्टे हाथ से ही करता हूँ। तो तकरीबन कितने साल की मेहनत रही है आपकी? तो इसमें यही बता रहा हूँ कि मैं तकरीबन शुरू से लेके अब तक मुझे 16 से 17 साल हो गए इस काम में। 16 से 17 साल इसी काम में हो गए। सही सही। तो वही चीज है कि तो उसमें आपने फिर कितने अरसे के बाद आपने चले ये सीखना हो गया और ये सारा कुछ, तो फिर कितने अरसे के बाद आपको लगा कि अब मैं खुद से ये काम कर सकता हूँ विदाउट एनी गाइडेंस और एनीथिंग, मैं बस अब आ गया मुझे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसा हुआ कि हम जिस टाइम मैंने काम स्टार्ट किया तो तकरीबन 2007 या 8 की बात है। तो उस टाइम स्टार्ट किया और 2015 14 या 15 में मैंने अपनी फर्स्ट जो शॉप बनाई E11 3 में। वाह, अच्छी पॉश जगह पे मतलब E11 3 में बनाई और उसमें मैंने मुकम्मल हर चीज प्रोवाइड की, लेसेस ये तो उस वक्त तक आप इतना अर्न कर चुके थे? अपनी जाती अर्निंग से बनाई या कोई लोन शोन का सहारा आपको लेना पड़ा? बिल्कुल ऐसा है कि मुझे सबसे ज्यादा मेन ये चीज थी कि बड़े भाई की सपोर्ट थी। हाँ, ये ब्लेस्ड रहे आप कि उनकी सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत सारा फायदा हुआ कि उन्होंने मेरे साथ, यानी कि जिस तरह तक मैं चलता रहा यहाँ से सीखने से लेके करने तक अपना सारा स्टैब्लिश, मुकम्मल उनकी सपोर्ट मिली थोड़ी सी, तो उससे मैंने सारा काम किया आगे। सही। शॉप बनाई मुकम्मल से हर चीज़। तो उसमें फिर उसके बाद जो है एक और जो शॉप, हमें कोई अच्छा एक आइडिया मिला कि हम F11 में ही क्यों ना आ जाएं मरकज़ में। तो वहाँ से फिर हमने शिफ्ट कर दिया E11 से F11 मरकज़ में। तो वहाँ पे हमें तकरीबन इस टाइम भी करते हुए काम तकरीबन 13 से 14 साल हो चुके हैं। तो ये बताएं कि वसीम, आप ये समझते हैं कि क्या मेहनत बहुत ज़रूरी है, या बस सिर्फ किस्मत पे भरोसा करके बैठ जाएं, या अल्लाह बस तू ही मददगार है मैं इधर ही बैठा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि अल्लाह कहता है कि जिस टाइम तक हीला करोगे तो वसीला बनेगा। हाँ। तो मेहनत हर काम में ज़रूरी है। कोई भी काम आप ले लें उसमें मेहनत आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो आजकल के यंग लड़के लड़कियां विदाउट एनी डायरेक्शन के फिर रहे हैं, अगर ये इसी वक्त से अपने आप को पहचान लें कि हमें मेहनत करनी है और इस फील्ड में करनी है, बिल्कुल डायरेक्शन फोकस्ड हो जाएं, तो कितने आपकी तरह कामयाब हो सकते हैं। लाजमी बात है कि आपका सबसे मेन चीज है कि आपको शौक होना चाहिए। किसी काम में भी आप अगर जाते हैं तो सबसे पहले आपको शौक होना लाजमी है कि आपको उस चीज का शौक हो। अगर आप शौक नहीं रखते उस चीज का तो आप उसको शौक हो, जुनून हो, धुन हो कि बस मैंने ये करना है और मैंने दुनिया को इस फील्ड में कामयाब होके दिखाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, इस तरह है। तो वसीम भाई ये बताएं कि आखिर कोई फर्द, कोई नौजवान लड़का लड़की जो इस वक्त आपको देख रहा है, वो अपने अंदर मौजूद इस सलाहियत को आखिर कैसे पहचाने? चले आपको तो एक भाई की सपोर्ट मिल गई, जो इस वक्त एक बच्चा या बच्ची आपको देख रहा है, उसके पास फर्ज करें कि सपोर्ट नहीं है, कहीं गाँव से देख रहा है, कहीं से देख रहा है, तो वो कैसे एक बच्चे को पता चले कि मेरे अंदर ये सलाहियत है? क्योंकि पेरेंट्स तो मुझे पता है सिर्फ पढ़ाई पे जोर देते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कैसे पहचाने? सही है। तो उसमें उसको सबसे मेन चीज़ ये है कि देखें, सबसे पहले होता है कि माहौल का असर, कि उसका माहौल क्या है, कि उसके माहौल में क्या चीज़ जो है ज़्यादा इन है, तो उसके मुताबिक ही वो उस चीज़ की सिलेक्शन कर सकता है। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही जी। तो वो आप उसको माहौल के मुताबिक सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपके पास करीब तरीन क्या ऐसी चीज़ है जिसको मैं अपने वसाइल में रहते हुए, बगैर माँ बाप को परेशान किए, बगैर एक्स्ट्रा खर्चा किए, अपने डोमेन में, अपने वसाइल में रहते हुए सबसे पहले। बहुत अच्छी आपने बात कही। बेहतर। तो अच्छा, चलें, पहचान लिया हुनर, उसने उसको पता चल गया कि जी मैं फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर बन सकता हूँ, टेलर बन सकता हूँ या वट। अब उसके बाद वो उसको यूटिलाइज कैसे करना, चैनलाइज कैसे करना शुरू करे कि अब मैं किस तरफ जाऊं? कोई प्लेटफॉर्म तो देखें हमारे पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल के होंगे इस तरह के कि वो आपको फौरन, तो किस तरह वो नेट से मदद ले या उसको एक डायरेक्शन बताएं कि वो कैसे फिर उस हुनर को इस्तेमाल करना शुरू करे, सीखना शुरू करे। तो सबसे पहली बात यह है कि नेट तो आजकल इस तरह है कि हर चीज़ इंसान के लिए इजी कर दी है कि जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम उसमें सर्च कर लेते हैं। कि आपको अब हमारे काम में भी ऐसा ही है कि हमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई डिज़ाइन है, कुछ भी कोई चीज़ ऐसी है, अगर हमें नहीं समझ आती है, कोई कटिंग में कोई फ़र्क आ रहा है, कुछ फिटिंग में आ रहा है, कोई चीज़ ऐसी नई बनानी पड़ जाती है, तो हम उसको सर्च कर लेते हैं। सही। तो वो नेट से हमें मदद मिल जाती है। उनसे मोबाइल को आलतू फालतू चीजों के बजाय बेहतर पॉजिटिव चीजों में इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। तो वसीम भाई, आपको लगता है
कि आप अपने इस हुनर से मुतमईन हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, माशरे में एक बाइज़्ज़त मकाम है आपका, मुतमईन है? जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं कहता हूँ कि जब से ये हुनर सीखा है मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबी की तरफ ही गए हैं, कि इसमें हमें बैकअप नहीं मिला, कामयाबी की तरफ और मज़ीद तरक्की मिली है। वैसे और औरतें इसमें तंग तो बहुत करती हैं। जी बिल्कुल, एक चीज़ ये है कि ये औरतें अगर देखिए बाहर तंग एक करती कपड़ा हैं। 10 दफ़ा उधेड़ के सीते हैं आपकी आप। बात बिल्कुल ठीक है। ये औरतों का काम, एक चीज़ ऐसे आप बताऊँगा, आप कहेंगे, हुँ, आपको पता होगा कि घरों से लेके बाहर तक यही हिसाब है हाँ। कि घर कपड़ा से देखने जाती हैं, उसके बाद 3 दिन वो कपड़ा बेचने वाले सिर्फ तह कर करके रख रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ये मेन मुश्किल चीज़। काम है। तो उसमें यही चीज़ है कि सबसे पहले हुँ, कि तंग करना, तो वो तो एक चीज़ है कि किसी कारोबार हुँ, में भी आप चले जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा इशू होता है, उसमें छोटी हाँ, छोटी चीज़ निकल ही आती है, हुँ। तो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हाँ, तो वसीम, कोई ऐसा पैगाम जो इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे मुतासिर यकीनन हो रहे होंगे, कोई ऐसा पैगाम जो आप लोगों को देना चाहें ताकि वो भी आपसे हिम्मत हासिल करके आगे बढ़ सकें? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ सुनने वाले सबको मेरा सलाम। और मैं एक छोटा सा पैगाम यही दूंगा कि हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने फरमाया है कि इल्म हासिल करें, और इल्म ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई है। इल्म, आप अगर किसी चीज़ को जानते हैं, कोई हुनर है, वो भी आपके लिए एक इल्म है। तो इल्म एक लाजवाल दौलत है। तो इसको आप जितनी एफ़र्ट कर सकते हैं इसकी तरफ, इल्म की तरफ, हुनर की तरफ, तो आप करें, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। इंशाल्लाह। और बहुत अच्छी आपने बात कही वसीम, आपसे बहुत सारी चीज़ें हम और पूछना चाहते थे, जी, लेकिन क्या करेंगे, वक्त महदूद होता है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, और शुक्रिया। आप तो बहुत कीमती इंसान हैं, आपका वक्त बहुत कीमती है। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच थैंक अगैन। यू। और नाजरीन, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप इन प्रोग्राम्स में हमारे साथ हैं। हमारे इन प्रोग्राम्स का मकसद भी यही है कि हम आपको ये आगाही दे सकें कि दुनिया का कोई भी फ़र्द नाकाम नहीं हो सकता अगर वो अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को पहचान ले और अपनी एक डायरेक्शन सेट करे और एक रॉकेट की तरह आगे निकल जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हम इस वक्त तक के लिए इजाज़त आपसे चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।